राम राम जी। आज का दिन बहुत शुभ है। आज हमारे बाबू का जन्मदिन है और आज हम दिखाएंगे अपने बाबू का पहला जन्मदिन कैसे मनाएंगे और आज का दिनचर्या। और नन्नू यहाँ पर अपनी अम्मा के साथ बैठा हुआ है और थोड़ी मस्ती कर रहा है क्योंकि उसे पता है आज उसका बर्थडे है। दिल्ली हैं इसीलिए वो नाराज़ है, वीडियो कॉल पे बात नहीं कर रहा है अपने पापा से, उसके पापा उसे बुला रहे हैं। और ये शाम को भोजन के लिए प्रबंध किया जा रहा है। और मैंने ध्यान दिया कि यहाँ पर कोई नहीं है, फिर मैंने सोचा चलो आबादी में चलते हैं अम्मा के साथ। चलो। और यहाँ पर मैंने काफ़ी मिन्नतों के बाद नन्नू के कपड़े देख लिए हैं। हम लोग जाने लगे फिर आबादी में। इधर भाभी जी ने चूल्हे में अग्नि प्रकट करने के लिए चूल्हा सजा दिया है और अग्नि प्रकट हो चुकी है शाम के भोजन की सामग्री के लिए। और यहाँ पर आबादी में पापा और बाबा के बीच वार्तालाप हो रही है कि कौन सी केक लाई जाए। तब बाबा बोले हैं कि पेस्ट्री वाली आएगी और पापा ने बोला है घर वाली। और काफ़ी निर्णय के बाद ये सिद्ध हो गया कि पेस्ट्री ही आएगी। और यह बोलकर बाबा यहाँ से चले गए हैं। और उसके पश्चात जानवर भी अपना चारा बहुत तेज़ी से खा रहे हैं। उन्हें भी मालूम है कि इनके यहाँ शाम को पार्टी होने वाली है और हो सकता है हमें भी पार्टी में हाथ बढ़ाना पड़े। पापा ने देख लिया बाबू आ रहा है, पापा ने बाबू को हाथ दिया और बाबू यहाँ पर आ रहा है। और पापा मम्मी में सलाह मशवरा हुआ गोबर डालने के लिए, फिर मम्मी जा रही हैं गोबर डालने के लिए। यहाँ पर पापा ने मम्मी के कान में कह दिया शाम को पेस्ट्री वाली केक आएगी। पापा ने फ़ोन में देखा 4:30 बज गए, अभी तो केक का ऑर्डर नहीं दिया है। तो पापा यहाँ से जा रहे हैं केक का ऑर्डर देने के लिए और हम आपको दिखाते हैं घड़ी में 4:30 बज चुके हैं। पापा यहाँ से जा रहे हैं केक का ऑर्डर देने के लिए और थोड़ा और भी सामान लेके आना है बच्चे के लिए, बलून के पैकेट वगैरह। और इधर घर पर भी शाम के भोजन का प्रबंध हो चुका है। उसके बाद खाना मेरे पास भी आ गया और मैंने नीचे देखा तो रायता भी आ गया है। ये देखकर मेरे मुंह में छोटा वाला समुद्र आ गया। और बाबा ने भी यहाँ पर खाना पीना खा लिया और पापा भी बाबू के साथ खाना खा रहे हैं। उसके पश्चात बाबा ने यहाँ खाना खा लिया है, वो यहाँ से अब जा रहे हैं। और बाबा ने यहाँ पर बाबू को जन्मदिन की बख्शीश दी, लेकिन बाबू लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर बाबा ने उसे हाथ में बख्शीश दी। फिर उसने देखा ये क्या है, ये तो कागज़ है। फिर पापा ने उसे बताया ये तो कागज़ वाला पैसा है। कुछ बच्चे मुझे दिख गए खाना खाते हुए, मैंने बोला फ़ोटो खींच लिए जाए, बच्चे हो गए गुस्से। और हमारा केक यहाँ फाइनली हमारा केक आ चुका है, बाबू की बर्थडे वाला केक आ चुका है। और ये बलून का पैकेट आ गया है, बहुत सारे बलून आए हैं। और ये हमने अपने एक छोटे भाई कमलेश को बलून फुलाने की जिम्मेदारी दे दी थी और वो बलून फुलाने के लिए हाँ भी हो गया था। हमने बोल दिया था कि एक भी बलून फूट गया, हवा कम रही तो उसके पैसे वो देगा। और वो बलून फुलाने के लिए तैयार हो गया, कोई लाल पीले हरे नीले
रंग बिरंगे बलून फुलाने के लिए तैयार है। और छोटे बच्चे भी अपनी जिम्मेदारी समझ चुके थे, उन्हें भी मालूम था बलून इकट्ठे करके रखना है। और बहुत सारे बलून हो गए थे तो उन्हें उठा के अंदर रखा गया और कुछ बच्चों की मेहनत को देखते हुए गाना बजाया गया। बैलून बुलाए जाते हैं, फिर दूसरे वाले बैलून बुलाए जाते हैं, फिर बुलाए जाते हैं, फिर एक ही दोस्तों ऐसे वाले बैलून बुलाए जाते हैं। फिर कार्ड लगाने होते हैं। हाँ, फिर और फिर आराम से हैप्पी बर्थडे बनाओ। अच्छा, और केक? और केक चाहिए होता है, आराम से हैप्पी बर्थडे बनाओ। और बाबू के बर्थडे में दूर दराज से लोग आ रहे थे। जंगल में से भी कुछ जानवर भी आए बर्थडे में। और फाइनली हमारी डेकोरेशन होके तैयार हो चुकी है। और बाबू ने देख लिया फाइनली इतने दिनों के बाद मैं 1 साल का हो पाया हूँ। इसी खुशी में बाबू को नींद आने लगी। बच्चे यहाँ पर तैयार खड़े हैं एकदम बलून फोड़ने के लिए। और बाबू ने देख लिया यहाँ पर सभी लोग हैं, उसके पापा नहीं है, इसीलिए वो गुस्सा हो गया और बाबू को कुछ मुद्राएं देकर बहलाया गया। और बाबू की फरमाइश की खातिर चाची को गुब्बारे तोड़ के बाबू के हाथ में देने पड़े और फिर बाबू तब जाके थोड़ा खुश हुआ है। उसके पश्चात बाबू की मम्मी ने बाबू के लिए केक खिलाई तो उसने नमाई कर दी और वही केक फिर बच्चों के लिए बांट दी गई। तो ये हो गया हमारे बाबू का बर्थडे पार्टी।
केक मिलने के बाद बच्चे हो गए बहुत ज़्यादा खुश और हम भी हो गए खुश। उसके बाद हो जाए गाना।